कुछ रिश्ते धीरे धीरे शुरू होते हैं। पहले सिर्फ बातें होती हैं, फिर आदत, और फिर एक दिन एहसास होता है कि अब उस इंसान के बिना दिन पूरा नहीं होता। ये कहानी है ईरा और आर्यन की। एक बॉस, एक असिस्टेंट, और वो टेंशन जो हर दिन उनके बीच बढ़ती जा रही थी। सुबह का वक्त। ऑफिस की बड़ी ग्लास विंडोज पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। ईरा फाइल्स हाथ में लिए आर्यन के कैबिन में गई। आर्यन अपनी चेयर पर बैठा था। व्हाइट शर्ट की स्लीव्स फोल्डेड, टाई ढीली और बाल हल्के बिखरे हुए। वो हमेशा हैंडसम लगता था, लेकिन आज थोड़ा टूटा हुआ भी। क्या कहोगी अगर मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दूं? उसने अचानक पूछा। ईरा ने हल्की मुस्कान दबाई। क्यों? आर्यन चेयर पर पीछे झुक गया। तुम्हें क्यों नहीं पूछना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए, हेल यस बॉस, बेस्ट आइडिया एवर। ईरा हंस दी। फिर भी क्यों? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद आर्यन धीमे से बोला, रिया ने ब्रेकअप कर लिया। ईरा का दिल अजीब तरीके से धड़का। क्या? क्यों? आर्यन हल्का हंसा, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई थीं। उसका कहना है, मैं अपनी असिस्टेंट के साथ उससे ज्यादा वक्त बिताता हूं। ईरा की सांस हल्की अटक गई। आर्यन उसकी तरफ देखते हुए बोला, और ऑनेस्टली वो गलत भी नहीं है। ईरा सामने चेयर पर बैठ गई। उसने कैजुअली अपने पैर क्रॉस किए और नोटिस किया। आर्यन की नजर 1 सेकंड के लिए उसकी लेग्स पर गई थी। बस 1 सेकंड, लेकिन काफी था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेलस थी? ईरा ने टीजिंग टोन में पूछा। तुम्हें देखकर कौन जेलस नहीं होगा? ईरा की धड़कन तेज हो गई। डिड यू जस्ट कॉल मी प्रिटी? आर्यन मुस्कुराया नहीं, बस उसे देखता रहा। तुम्हें पता है तुम कैसी दिखती हो? कमरे में अचानक साइलेंस भर गया, और उस साइलेंस में दोनों के बीच कुछ बदल रहा था। आर्यन अपनी चेयर से उठा, धीरे धीरे उसके पास आया, इतना करीब कि ईरा उसकी कोलोन महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से ईरा के गले में पहनी पेंडेंट चेन को उंगलियों से छुआ। उस टच से उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स दौड़ गए। वीकेंड में बिजी हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। ईरा उसे देखती रही। इतना करीब आने पर उसकी आंखें और डेंजरस लगती थीं। शायद, उसने धीरे से कहा। आर्यन झुका। उसकी सांसें अब ईरा की स्किन को छू रही थीं। अगर मैं कहूं, मेरे साथ चलो? ईरा की उंगलियां धीरे से उसकी रिस्ट तक चली गईं। कहां? आर्यन हल्का मुस्कुराया। वन ऑफ दोज पार्टीज? ईरा समझ गई वो कैसी पार्टी की बात कर रहा था, और उसी पल उसके अंदर क्यूरियोसिटी और चाहत दोनों साथ जाग गए। सैटरडे नाइट, ईरा कैब से उतरी। उसने व्हाइट सैटिन ड्रेस पहनी थी, खुले बाल, चेहरे पर ब्लैक मास्क। आज वो ऑफिस वाली ईरा नहीं लग रही थी। आज वो खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी। उसने बंगलो का दरवाजा खोला, और अंदर कदम रखते ही उसकी सांस अटक गई। डिम लाइट्स, धीमा म्यूजिक, लोग बेहद करीब, किसी की हंसी, किसी की फुसफुसाहट, और हर तरफ एक डेंजरस सेंशुअल एनर्जी। ईरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसने उसे देखा। आर्यन मल्होत्रा, ब्लैक शर्ट, रोल्ड स्लीव्स और आंखों पर हाफ मास्क। लेकिन उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। उसकी चाल, उसकी बियर्ड और वो डेंजरस स्माइल। ईरा बस उसे देखती रह गई। आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ आया। उसे नहीं पता था ये ईरा है, और शायद यही बात ईरा को सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही थी। पहली बार आई हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। ईरा ने बस हल्का सा सिर हिलाया। आर्यन उसके करीब आया, इतना करीब कि उसकी कोलोन की खुशबू उसकी सांसों में उतरने लगी। रिलैक्स, उसने धीमे से कहा। यहां कोई जज नहीं करता।
उसकी फिंगर्स धीरे से उसकी वेस्ट तक आईं। बस हल्का सा टच, लेकिन ईरा की सांस कांप गई। आर्यन ने नोटिस किया, उसकी लिप्स पर हल्की स्माइल आ गई। तुम नर्वस हो? ईरा ने खुद को संभालने की कोशिश की। थोड़ी। गुड। वो उसके कान के पास झुककर बोला, मुझे नर्वस गर्ल्स पसंद है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर की तरफ ले गया। स्लो म्यूजिक चल रहा था। बाकी कपल्स एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन ईरा के लिए पूरी दुनिया ब्लर हो चुकी थी। अब सिर्फ वो था। आर्यन ने उसका हाथ अपनी चेस्ट पर रखा। उसका हार्ट बीट तेज था। फील दैट? उसने पूछा। ईरा ने धीरे से सिर हिलाया। तुम करती हो ये? अब उसकी फिंगर्स ईरा की लोअर बैक पर थीं और वो उसे धीरे धीरे अपने और करीब खींच रहा था। इतना करीब कि उनके बीच सिर्फ गर्म सांसों की दूरी बची थी। तुम्हें पता है, आर्यन धीमे से बोला, मैं यूजुअली स्ट्रेंजर्स के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होता। ईरा हल्का मुस्कुराई। मे बी मैं स्ट्रेंजर नहीं हूं। आर्यन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, जैसे उसकी आवाज उसे कहीं फेमिलियर लग रही हो। लेकिन फिर उसने उसकी गर्दन के पास झुककर धीरे से कहा, Whatever this is, I don't want it to end. आर्यन उसे लेकर ऊपर एक प्राइवेट रूम में आया। कमरे में सिर्फ फायरप्लेस जल रही थी। ऑरेंज लाइट उसकी स्किन पर पड़ रही थी। ईरा की सांसें अब भारी हो चुकी थीं। आर्यन उसके बेहद करीब खड़ा था। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो, उसने धीमी आवाज में कहा, तो हम अभी रुक सकते हैं। ईरा ने उसकी आंखों में देखा। इतनी सॉफ्टनेस, इतना कंट्रोल, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। उसने धीरे से कहा, नो। आर्यन की फिंगर्स उसके चीक तक आईं। फिर धीरे धीरे उसमें उसके मास्क को हल्का सा छुआ। तुम्हें देखना चाहता हूं। ईरा की सांस अटक गई, लेकिन उसमें मास्क नहीं हटाया, और शायद आर्यन को उसी मिस्ट्री में मजा आ रहा था। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यन ने बहुत धीरे से उसकी चिन ऊपर उठाई और उसके होंठों को छू लिया। वो किस धीमी थी, लेकिन इतनी डीप कि ईरा की उंगलियां उसकी शर्ट पर कस गईं। उसकी बियर्ड का हल्का रफनेस, उसकी गर्म सांसें, उसके लिप्स, सब कुछ उसे वीक बना रहा था। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब उसका पूरा शरीर उससे लगा हुआ था। टेल मी टू स्टॉप, उसने फुसफुसाया। ईरा ने आंखें बंद कर ली। डोंट। उसके बाद उनके बीच बची हुई दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी फिंगर्स ईरा की बेयर बैक पर धीरे धीरे चल रही थीं, और हर टच के साथ उसकी सांसें टूटती जा रही थीं। आर्यन ने उसके फोरहेड को किस किया, फिर उसकी गर्दन के बेहद करीब आकर रुका। तुम्हें पता है, वो धीमे से बोला, तुम बहुत एडिक्टिव हो। ईरा हल्का कांप गई, क्योंकि यही सच था। वो खुद भी उसकी आदी हो चुकी थी। मंडे मॉर्निंग, मुंबई की हल्की बारिश, और ईरा पूरे रास्ते खुद को नॉर्मल बिहेव करने की प्रैक्टिस करती रही। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में अब भी सैटरडे नाइट घूम रही थी। आर्यन के हाथ, उसकी आवाज, और वो किस। ईरा पेंट्री से 2 कॉफी मग्स लेकर निकली, एग्जैक्टली जैसे हर मंडे करती थी। लेकिन आज कुछ भी नॉर्मल नहीं था। ईरा आर्यन के कैबिन में गई। मॉर्निंग, उसने कॉफी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मॉर्निंग। बस इतना। ईरा सीक्रेटली राहत की सांस लेने ही वाली थी कि फाइल कैबिनेट खोलते वक्त एक ब्लैक मास्क नीचे गिर पड़ा। उसकी सांस रुक गई। वही मास्क, सैटरडे वाला। आर्यन चेयर पर पीछे झुक गया। उसकी लिप्स पर धीमी स्माइल थी। तुम्हें पता है, वो बहुत धीरे बोला,
तुम नर्वस होने पर अपनी लोअर लिप बाइट करती हो? ईरा ने उसकी तरफ देखा। दिल अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। आर्यन, पार्टी वाली रात भी तुम एग्जैक्टली ऐसे ही कर रही थी। वो जान चुका था पूरे टाइम। इस बार बिना मास्क के आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ आया। ईरा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन हट नहीं पाई, क्योंकि उसकी आंखों में शौक से ज्यादा कुछ और था। रिलीफ। आर्यन उसके बेहद करीब आकर रुका। तुम्हें लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? उसकी आवाज अब बहुत धीमी थी, ऑलमोस्ट इंटिमेट। ईरा ने मुश्किल से पूछा, फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? आर्यन हल्का मुस्कुराया। क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम मेरे लिए वहां आई थी या उस वर्ल्ड के लिए। ईरा की सांस कांपी। और आंसर? आर्यन थोड़ा और करीब आया। यू केम फॉर मी। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। अब कोई मास्क नहीं था, न चेहरे पर न फीलिंग्स पर। आर्यन ने बहुत धीरे से उसके बाल कान के पीछे किए। डू यू हैव एनी आइडिया? वो फुसफुसाया। सैटरडे नाइट खुद को कंट्रोल करना कितना मुश्किल था। ईरा ने उसकी शर्ट हल्के से पकड़ ली। तो किया क्यों? आर्यन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिकॉज यू वर्कड फॉर मी। ईरा ने धीरे से कहा। और अब? आर्यन की नजरें उसके लिप्स पर टिक गईं। अब मुझे नहीं लगता मैं फिर कंट्रोल कर पाऊंगा। और अगले ही पल उसमें उसे किस कर लिया, धीरे। लेकिन इस बार उस किस में हेजिटेशन नहीं थी, बस महीनों से दबा हुआ टेंशन था, चाहत थी, और वो हंगर जो दोनों इतने समय से छुपा रहे थे। कुछ मोहब्बतें धीरे धीरे शुरू होती हैं, एक नजर से, एक टच से, एक सीक्रेट से, और फिर एक दिन एहसास होता है कि अब वो इंसान सिर्फ आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, आपकी सबसे खूबसूरत कमजोरी बन चुका है।